आप नेताजी की हिम्मत देखिए, 1920 के दशक में राज अंग्रेजों का है, अंग्रेज बार बार दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। उस समय नेताजी ने, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो नगरपालिका में जितनी भर्ती होती थी वो सब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की भर्ती करते थे। इतनी व्यवस्था परिवर्तन की उत्कंठा नेताजी के हृदय में थी। नेतृत्व का एक और गुण होता है कि वो निरंतर संघर्ष करे। तो संघर्षशीलता नेताजी के अंदर कैसी थी कि अंग्रेज लगातार नेताजी को जेल में भेजते रहे। 1921 से लेकर 1932 तक, फिर 1940 से लेकर 1941 तक, और 1933 से लेकर 1936 तक तो नेताजी को देश से निकाला दे दिया कि आप या तो यूरोप में चले जाओ, नहीं तो आपको जेल में सड़ा सड़ा कर मार दिया जाएगा। नेताजी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 11 बार जेल में रखा गया। और हर बार जब कांग्रेसी नेताओं को जेल में भेजा जाता था तो उन नेताओं को जेल में सुविधा दी जाती थी। नेताजी को जब जेल में भेजा जाता था तो हर बार उनका 10 से 15 किलो वजन कम होता था, और वो जेल से बाहर तभी आते थे जब उनकी हालत ऐसी हो जाती थी। अंग्रेज सरकार ये सोचती थी कि अब इनको कुछ दिन भी जेल में रखा, ये यहाँ पर मर गए, शहीद हो गए तो भारत में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी हालत बहुत खराब करके अंग्रेज देश के जेल के बाहर निकालते थे। नेताजी के अंदर कितनी संघर्षशीलता थी। जैसे रामलीला मैदान में हमने लाठियां खाई हैं, संघर्ष किया है, ऐसे ही नेताजी निरंतर संघर्ष करते थे। 26 जनवरी 1931 को उन्होंने कलकत्ता में एक मार्च निकाला पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर। उस समय अंग्रेजों ने ऐसा लाठीचार्ज किया कि उनके दोनों हाथ टूट गए। नेताजी बहुत बुरी तरह से घायल हुए। तो नेताजी के व्यक्तित्व में निरंतर संघर्षशीलता थी, कभी भी वो रुके नहीं, कभी भी वो झुके नहीं। नेतृत्व की एक और विशेषता है दूरदृष्टि। नेताजी की दूरदृष्टि कितनी अधिक थी ये आपने अभी महापालिका में देखा। उसके बाद 1938 में नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो 1938 में अध्यक्ष बनते ही नेताजी ने सोचा था कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के बाद का भारत कैसा होगा, इसके लिए 1938 में नेताजी ने योजना आयोग की स्थापना की थी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपना भारत पीछे ना रहे, इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में ही 1 साल के लिए वो अध्यक्ष रहे। उसमें उस समय के महान वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया थे। उन विश्वेश्वरैया वैज्ञानिक को साथ लेकर दूसरे वैज्ञानिकों को दल बनाकर विज्ञान परिषद की स्थापना कर दी थी कि भारत के आज़ादी के बाद भारत विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, योजना के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में किसी से पीछे ना रहे। 1933 से 1936 तक जब वो लगातार बाहर रहे तो नेताजी की दूरदृष्टि देखिए कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन उनका चिंतन सदैव इस बात पर रहता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, भारत की चिकित्सा व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत के अंदर विज्ञान तकनीकी कैसी होगी। तो इनके लेकर लगातार उनका चिंतन चलता था। तो 1933 से लेकर 1936 तक लगातार उन्होंने यूरोपीय देशों में जब भ्रमण किया तो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और उसमें से अच्छे अच्छे बिंदु वो लिखते रहे, उनको ग्रहण करते रहे कि भारत जब आज़ाद होगा तो हमें ऐसा भारत बनाना है।